श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता मणिकर्णिका एवं काशी का प्राकट्य। सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर एवं भीमाशंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों की कथा के अनंतर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी, मणिकर्णिका एवं पंचकोशी की महात्मता का प्रतिपादन करते हुए सूत जी कहते हैं, संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य भावों में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें से जो पुरुष था वह शिव एवं स्त्री जो थी वह शक्ति कही गई। उन चिदानंद स्वरूप शिव एवं शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब इस प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। तब उत्तम निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त पंचक्रोश परिमाण वाला एक शुभ और सुंदर नगर बनाया जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष रूप विष्णु के समीप भेज दिया। विष्णु जी ने सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई, जिसके कारण वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु जी ने अपना सिर हिला दिया। उसी समय विष्णु जी के कान से एक मणि गिर गई। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मक नगरी जलराशि में डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और विष्णु जी ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं शयन किया। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोगों का निर्माण किया। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने पंचक्रोशी को ब्रह्मांड से अलग कर दिया। यह काशी लोक का कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं वहाँ स्थापित किया और कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने उस काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और ब्रह्मा द्वारा पुनः मेरी सृष्टि की जाती है। तब उसे फिर से वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में मुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महापातकी पुरुषों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वर, अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिनकी कहीं गति नहीं होती। उनके लिए वाराणसीपुरी ही गति है। सभी देवता यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। कैलाशपति जो भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण के रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा, हे विश्वनाथ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन तथा इंद्रियों को वश में कर रखने वाले अविमुक्त ने भी प्रार्थना पूर्वक कहा, हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख को प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करता है, कोई और नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब शंकर जी ने भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई।
वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी बोले, एक समय की बात है, देवी पार्वती ने संसार के हित की कामना से पूरी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महत्व पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है तथा इस सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त है और जो मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें तीर्थ की अपेक्षा नहीं, उन दोनों को ही जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मेरी निश्चित बात कही है। हे देवी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विषमता है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो, बंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो अथवा असंस्कृता, चाहे कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंधज, उद्भिज अथवा जरायुज, ये सभी प्राणी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है और न दान की ही अपेक्षा है। यहाँ न संस्कारी की अपेक्षा है और न ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ नाम कीर्तन अथवा पूजन की अपेक्षा नहीं है तथा उत्तम जात की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे किसी भी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला हुआ है। कहा गया है कि इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत की प्राप्ति होती है। पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। दोनों तरह के कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहाँ गया है। शुभाशुभ कर्मों के न्यूनाधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं, परंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर लिंग का अपरिमित महात्म्य है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अनंतर सूत जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन करते हुए गौतम ऋषि के प्रभाव का वर्णन किया तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान सुनाया। इसके अनंतर सूत जी ने राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन किया। तदंतर उन्होंने नागेश्वर नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य का वर्णन किया। इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग एवं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन विस्तार से आगे किया गया है। इस प्रकार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा। ऋषियों के यह पूछने पर कि भगवान विष्णु को महेश्वर ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे। उनसे पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अपना दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर्वत पर जाकर हरीश्वर लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की उनके सहस्त्र नामों से अर्चन करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उनके भक्ति भाव की परीक्षा के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल छिपा लिया। तब एक कमल के न मिलने पर श्री हरि ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु
उसके प्राप्त न होने पर अपने कमल सदृश नेत्र को ही निकालकर अर्पण कर दिया। यह देखकर सर्व दुख हरि भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और विष्णु से वर मांगने को कहा। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। मेरा आयुधो दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई। देवता तथा अन्य सभी लोग सुखी हो गए। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र देते हुए कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। यह उत्तम स्तोत्र रोग नाशक, विद्या और धन देने वाला है, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, पुण्यजनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देने वाला है। इस प्रकार कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श कर उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को सुनाकर उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रातः काल नित्य भगवान की शिव पूजा की करने के उपरांत उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। इसमें संशय नहीं है। हर हर महादेव।